नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। इस बार हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस का और हम सभी लोगों को अपने देश के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश को आज़ाद होने के लिए अपना योगदान दिए, जैसे हम लोग भी योगदान इस तरह से दे सकते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादा करके मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। जो चीज़ स्वदेशी है, जैसे हम लोग पैदा यही हुए हैं, हम लोग को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए और जो भी है वो अपने देश के उन्नति के लिए करना चाहिए। जैसे हमारे जवान बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे किसान जो अंदर में वो सारी चीज़ें जो लोगों को खाने के लिए वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और हमारा साइंस, आप लोग को मालूम है अभी हम लोग बहुत ज़्यादा साइंस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। यह दिन पूरे भारतवर्ष के लिए गौरवशाली इतिहासों में से सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। तो यह दिन पूरे भारतवासियों के लिए सबसे खास दिन है। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर हम उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं द पॉलिटेक्निक की इस टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं 75वें 15 अगस्त के इस अवसर पे, और मेरी तरफ से 15 अगस्त के इस अवसर पे आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं। तो मैं आज इस 15 अगस्त के इस अवसर पे मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो मैं ही इंफॉर्मेशन क्या देना चाहूंगा आपको, वो जब भी ये 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी या फिर कोई न कोई एक इम्पोर्टेंट डे जो हम लोग मनाते हैं, उसके भीतर बहुत सारा एक इंफॉर्मेशन छुपा हुआ होता है जिसे हम लोग को जानना आवश्यक है। और इस 15 अगस्त के मौके पर ये बहुत बार ये मौका आया और गया। हम लोगों ने सही ढंग से इसे एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस भी किया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ये छोड़कर आगे निकल गया। एक दिन आया, बीत गया, चला गया। हम लोग इसे जैसे आता है खुशियों के साथ इसे हम लोग बिताते हैं। इस टाइम को हम लोग एक्सपेंड करते हैं और जैसे ही टाइम चला जाता है अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन जो लेकर के आप लोग के पास ये आता है, क्या आपको पता है कि ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है? बार बार देता है? नहीं पता है ना? तो चलिए इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं कि हमारा जो तिरंगा है ये क्या बताता है। ये 15 अगस्त जो आती है, जो फ्रीडम की बात की करती है, ये क्या कहती है। तो इससे सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम की। तो फ्रीडम देखिए, ये जो स्वतंत्रता जो होता है, स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता दिवस, एक दिन जो होता है वो स्वतंत्रता के लिए। ये बात हमेशा स्वतंत्रता का करता है और करता रहेगा। ये 15 अगस्त ये कैमा है 75वें। तो आप देखिए स्वतंत्र की बात करता है। स्वतंत्रता के अलग अलग मायने हैं। जैसे कि स्वतंत्र होना, अगर हम कहें कि स्वतंत्र होना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्री रहें किसी भी चीज से। तो क्या हम अच्छाई से हम फ्री रहें या बुराई से फ्री रहें? हमारे अंदर बहुत सारे मेरिट भी है और बहुत सारे डिमेरिट भी है। तो हम किस चीज से हम फ्री रह रहे हैं, किस चीज से फ्री रहें? तो ये हमें बताती है जितने भी डिमेरिट है, जितने भी हमारे अंदर निगेटिविटी सोच है, उससे बाहर निकलना है। ये फ्रीडम का मतलब हुआ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अच्छाइयों से आप फ्री हो जाए, नहीं, बुराइयों से फ्री होना है। जैसे कि हम अगर फ्रीडम का बात करें, हम एक जनरल, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं,
आप सभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो हम स्टूडेंट लाइफ का बात करते हैं। एक स्टूडेंट अगर फ्री हो, किस चीज से फ्री हो? ये जो बार बार गलतियों को हम करते जाते हैं, गलती हमसे होती है, दिन भर में बहुत सारे गलतियां करती हैं, तो वो चुन चुन कर जितना भी गलतियां हम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो हम दैनिक जीवन में हम कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे पढ़ाई पे इफेक्ट आ रहा है, उस बुराई को हम खत्म करें, उस डिमेरिट को हम खत्म करें। और सही कहा है किसी ने, सफलता अगर चाहिए किसी को, सफलता अगर चाहिए किसी को, तो ये डिमेरिट, ये निगेटिविटी से बाहर निकलनी पड़ेगी। ये डिमेरिट, ये जो निगेटिव थिंकिंग है, इससे बाहर निकलनी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो स्वतंत्रता दिवस जो आया, हमारा तिरंगा बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को लेकर के आया है। और इस बार भी अगर एनालिसिस हम नहीं किए, हम लोग नहीं जाने इसके महत्व को, तो फिर हम लोग नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे, फिर इसी तरह से आएंगे और इसी तरह से चले जाएंगे। इंफॉर्मेशन अगर हासिल करनी है तो वो अभी हासिल करके रहनी है, और अभी हम हासिल करेंगे। तो चलिए, कैसे हमारे साथ जुड़े रहें और समझें कि कैसे तिरंगा क्या ऐसा इंफॉर्मेशन देता है सक्सेस के लिए। ये जो तिरंगा है, इसका 3 आपका लेयर्स जो दिखता है कलर का, वो 3 परत है। पहला आपका केसरिया है, दूसरा आपका जो है वो सफेद है, और तीसरा आपका हरा है। ये बताता है कि जैसा हम केसरिया कलर का फर्स्ट लेयर का अगर हम बात करें, तो ये कहता है क्या? ये कहता है, ये इंडिकेट करता है संघर्ष का, त्याग का, बलिदान का, ये प्रतीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला पड़ाव जो हम पार करेंगे वो क्या है? संघर्ष। लाइफ में अगर उसके प्रति, उस लक्ष्य के प्रति अगर हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो लक्ष्य कभी हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह से जैसे कि हम एग्जांपल ले कि कोई भी आप जनरल अगर लाइफ का हम बात करें, जनरल लाइफ का बात कर रहे हैं सिर्फ, जनरल लाइफ में जैसे कि डेली आपके घर में खाना बनती है, किस खाना का ज्यादा लोग जो वाहवाही करते हैं, किस खाना का करते हैं? वैसा खाना जिसमें सही समय पर सही मसाला का यूज किया गया हो, सही से उसे भूजा गया हो, सही टाइम पर उसे और सही वे में अगर उसे बनाया गया हो, तो वो सब्जी टेस्टी बनती है और उसका हम लोग वाहवाही करते हैं। जैसे एक रोटी का बात करें तो उसको पहले गूथा जाता है, वो भी संघर्ष हो रहा है उसके अंदर, वो संघर्ष कर रहा है। और गूथने के बाद क्या होता है? उसको तवे पर उसे सेका जाता है, वो पकता है, पक करके तैयार होता है। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा उस पर हम हीट ज्यादा रखें तो जल जाएगी, तो वो भी टेस्टी नहीं होगी, उसकी भी वाहवाही नहीं होगी। इसीलिए ये कहता है कि संघर्ष होना जरूरी है। जो भी सक्सेस लिया है, चाहे वो कोई थिंग्स का बात करे या फिर हम बात करें अपने टारगेट का, अपने लक्ष्य का, तो क्या होता है? हमें संघर्ष करनी होती है, और संघर्ष जब तक नहीं करेंगे हम लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। पहला लेयर की बात होगी त्याग का। किसका त्याग करना है? जब तक लक्ष्य नहीं, जब तक टारगेट नहीं मिलेगी, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक टारगेट नहीं मिलती है तब तक निद्रा का हमें त्याग करना है। जो हम काफी सोते हैं उसका त्याग करना है। एक सही वे में हमें मेहनत करनी है। सेकेंड लेयर का बात अगर करें तो सच्चाई का प्रतीक है, सिंपल का प्रतीक है। जैसे कि हम कुछ पढ़ लिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई खूब कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और थोड़ी सी पढ़ाई के बाद हमें जो आउटपुट में जो नॉलेज मिलती है, उन नॉलेज में हमें बहना नहीं है, हमें ये समझना नहीं है कि हम बहुत सीख लिए, बहुत जान लिए। नहीं मेरे दोस्त, अभी तो सीखना बहुत बाकी है। अभी हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वहां हमें सीखना है, बहुत सारा चीजों को समझना है और जानना है। इसीलिए लाइफ में सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है। और अगर हम लाइफ में सिंप्लिसिटी को रखते हैं, सिंपल हम रहते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते जा रहे हैं और वो बहकावे में नहीं आना है, जो कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाला कहानी हमको नहीं करना है। मतलब कि आधा थोड़ा सा ज्ञान हुआ, हम छलकना चालू हो गए, हम जो है
बहकावे में आना चालू हो गए, अपने आप को बहुत चतुर, बहुत चालाक समझना चालू हो गए। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये तिरंगा हमें सीख देता है सिंपल रहने का, सिंप्लिसिटी प्रॉपर्टी हमारे अंदर धारण करने का। इसी बीच में एक चक्र भी आता है और चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, अशोक चक्र। बात को समझना, अशोक जिसमें शोक नहीं है, अशोक जिसमें शोक नहीं है। और चक्र का काम है चलते रहना, चक्र का काम है चलते रहना। ये हमें संकेत देता है कि समय के साथ हमें चलना है, हमें निरंतर चलना है। और कैसा, अशोक मतलब कि कोई संघर्ष हमारे लाइफ में है तो शोक नहीं करनी है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और निरंतर चलते रहेंगे। और इस तरह से चलते चलते एक ऐसे आयाम, एक ऐसे मोड़ पे हम लोग पहुंच जाएंगे, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और अंत में जो केसर, ये जो आपका हरा वाला कलर जो है वो संकेत देता है सुख, शांति और आपका हरियाली का। मतलब कि अगर आप ये 2-3 दौर से अगर गुजर जाते हैं तो क्या होता है, आपके लाइफ में खुशियों से भर जाता है। वो टारगेट, वो लक्ष्य जो है आप उसको प्राप्त कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तिरंगा हमें इस तरह से हमें संकेत करती है। हर एक साल आपने क्या किया, आप एनालिसिस करें। कुछ सीखा, नहीं सीखा तो सीख ले, इस बार सीख ले, ये आखिरी है, आप इस बार सीख ले। अभी आप सेमेस्टर दे रहे हो या फिर कोई तैयारी कर रहा है, जॉब का तैयारी कर रहा है, तो वो इस तिरंगे से सीखे कि तिरंगा क्या कह रहा है, हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। ये 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर हम जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम का अगर हम बात करें, जिस समय देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के पहले की दौरान, पहले की जो समय थी, अगर उसका हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था, बहुतों लोगों ने बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, ताकि हम लोग सही से रहें, भारत माँ स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र हो, इसके लिए उन्होंने त्याग किया, एक टारगेट को कंप्लीट किया। इसीलिए ये तिरंगा के बेसिस पे हमें समझना चाहिए, ये तिरंगा हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताती है मेरे दोस्त। तो इसीलिए किसी ने खूब कहा कि जो हम सोते हुए रहते हैं और सोते हुए जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न नहीं होता है। स्वप्न तो वो होता है मेरे दोस्त जो आंख खुली में हम स्वप्न देखते हैं और उसे साकार करने के लिए हम लोग लग जाते हैं, वो स्वप्न होता है। और ये किनका स्टेटमेंट था? आप सभी को भली भांति पता होगा इसके बारे में। यह स्टेटमेंट था कलाम साहब का। ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आपका बहुत सारा समय, आज का जो होल डेज जो चला, पूरा का पूरा दिन ये इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था। और आई होप आप लोग दिन भर में सुबह से जब उठे हैं तब से इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होंगे। अगर गेन नहीं कर रहे हैं तो गेन करना चालू कर दीजिए। अगर गेन कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, उस पे अमल करना चालू कर दीजिए। तो हम आपके लिए अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर चुके हैं। आई थिंक आपको उस पर अमल करने की जरूरत है। अंत में मैं विदा लेने से पहले मैं 2 लाइनें आपके लिए मैं पेश करना चाहूंगा और वो 2 लाइनें क्या है? अगर चाहते हैं मिले हमको मंजिल, संघर्षों के पथ से गुजरना पड़ेगा। अगर चाहते हैं मिले हमको मंजिल, संघर्षों के पथ से गुजरना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे विराम दूंगा और मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूं। और लास्ट में मैं एक बुलंद जय घोष के साथ मैं अपने आप को विदा लेता हूं। जय हिंद। 15 अगस्त के इस अवसर पे 15 अगस्त के इस अवसर पे आपको ढेर सारी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी खुशियां और प्यार। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।